जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रीडिंग सीज़न का जी आगाज़ हो चुका है। कैसे अपने फार्म पे ब्रीडिंग करनी है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को गबन करना है, क्या टारगेट्स होंगे, सीमन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सेक्स सीमन का इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास टारगेट्स क्या होने चाहिए, इन सारों पे आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले टारगेट क्या है? टारगेट ये है भाईजान के 15 मई तक जितनी भी इंसेमिनेशंस आपकी होंगी, कुछ लोग इसको 15 अप्रैल तक करते हैं, कुछ लोग इसको 15 मई तक गिन लेते हैं। वो इलाके जो ठंडे हैं, जैसे आप चकवाल चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, आप केपीके की साइड पे चले जाएं, आप बलोचिस्तान चले जाएं, वहाँ पर जो मौसम है मई की 15 तारीख तक बेहतरीन रहता है। तो उन इलाकों में 15 मई, अगर आप हमारी बात करें फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब, कसूर, रोकाड़ा, साहिवाल, दीपालपुर, इन इलाकों की बात करें, या मेलसी, विहाड़ी, मुल्तान, इस तरफ चले जाएं, रहीम या खान, सादकाबाद, इस बेल्ट में चले जाएं, तो 15 अप्रैल तक हमारा टारगेट ये है कि हमने अपने फार्म पे जितने भी जानवर मौजूद हैं जो ब्रीडिंग के काबिल हैं, उन जानवरों का 80% जो है हमारा गबन होना चाहिए। अब वो जानवर कौन से हैं जो ब्रीडिंग के काबिल हैं? फार्म पे मौजूद हर वो वच्छी जिसका जिस्मानी वजन 350 किलो हो चुका है, वो हमारा ब्रीडिंग कैंडिडेट है। फार्म पे मौजूद हर वो गाय जिसको बच्चा दिए 50 दिन हो चुके, वो हमारा ब्रीडिंग कैंडिडेट है। अब आप काउंट कर लें कि पूरे सीजन में आपके पास कितने जानवर ऐसे होंगे जो 350 किलो वजन पे बच्चियां होंगी, या वो गाय जो 50 दिन जिनको बच्चा दिए हो चुके हैं वो होंगी। इनको जमा कर लें। अगर मिसाल के तौर पे ये 50 बनती हैं तो इनमें से 40 गब्बन हो जानी चाहिए। अब आज नवंबर का महीना है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर कोई जानवर मिसाल के तौर पे दिसंबर में बच्चा देता है तो ये भी हमारे ब्रीडिंग प्रोटोकॉल का, हमारे टारगेट का हिस्सा होगा, क्योंकि इसको बच्चा दिए 50 दिन जो है जनवरी की 20 तारीख को हो जाएंगे, तब इसको गब्बन करना हमारे लिए ज़रूरी होगा। वो तमाम जानवर जो 15 मार्च के बाद बच्चा देंगे वो हमारे ब्रीडिंग प्रोटोकॉल के अंदर या हमारे टारगेट के अंदर शुमार नहीं होंगे। वो जानवर जिन्होंने 10 मार्च से पहले पहले बच्चा दे दिया वो हमारे जो ब्रीडिंग टारगेट्स हैं उसका हिस्सा होंगे। इस तरह हमने जमा करना है कि हमारे पास ब्रीडिंग करने के जानवर कितने हैं और हमारा टारगेट क्या है। टारगेट सेट किया जाता है 80% से ज्यादा जानवर आपके प्रेग्नेंट हो जाने चाहिए। 80% से ऊपर आप चले जाएं तो यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। अगर आप 85 से 90% पे चले जाते हैं तो यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब। तो 80% से ऊपर हो जाना ये बहुत बेहतर है। ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2 ये है कि आखिर हमने सीमन का इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मैं जिस फार्म पे खड़ा हूं, ये फार्मर चाहते हैं कि ये को 20 छोटी बच्चियां जो है खरीद लें। 20 छोटी बच्चियां जो है इस वक्त अगर फ्रीजियन की मार्केट से खरीदी जाएं तो उनकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 40 से 45 लाख बनती है। एक जो 100% प्योर फ्रीजन बछड़ी अगर आप किसी अच्छे फार्म से लेते हो तो एक दिन की बछड़ी 2 लाख रुपए की है, तो 20 बछड़ियां 40 लाख रुपए की हैं। तो मैंने फार्मर को ये मशवरा दिया है कि बजाय 40 लाख लगाने के आप 20 लाख की बच्चियां लेकर आओ, बकाया 20 लाख जो है आप यहाँ पे ब्रीडिंग पे और सीमन पे इन्वेस्ट करो। कैसे इन्वेस्ट करो? अगर मिसाल के तौर पे जिस सेटअप में खड़े हैं यहाँ पे कुछ 70 के करीब जानवर ऐसे हैं जिनको ब्रीडिंग जिनकी करनी है और 15 अप्रैल तक करनी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले 2 स्ट्रॉ जो हैं वो इनको सेक्स सीमन के रखे जाएं और उसके बाद जो जानवर नहीं प्रेग्नेंट हुए फिर उनको हम नॉर्मल सीमन पे ले जाएं। अब देखा जाए तो सेक्स सीमन पे एक आने वाली कॉस्ट है। इस वक्त जो अच्छा सीमन है वो तकरीबन 8,500 से 9,000 का मार्केट में अवेलेबल है।
अगर आप किसी जानवर को 2 टीके सेक्स के रखते हो तो तकरीबन 18,000 की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है। और कुछ गायें ऐसी भी होंगी जो इन 2 टीके रखने के बावजूद भी नहीं ठहरेंगी, फिर आपको उनको नॉर्मल सीमन पे लेके जाना पड़ेगा। तो तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप बेशक अपने सीमन को नॉर्मल सीमन का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ में सेक्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। हमारे यहाँ 2 तरह के फार्मर पाए जाते हैं जो मैंने देखे हैं। एक वो फार्मर है जो टोटल नॉर्मल सीमन लगाते हैं, सेक्स सीमन पे नहीं आते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे नहीं होते। दूसरे ऐसे फार्मर है हमारे पास जो सेक्स पे जोर देते हैं, वो कहते हैं बस लगाना ही सेक्स है, लगाना ही सेक्स है। ये दोनों नुकसान उठाते हैं। वो फार्मर जो सिर्फ नॉर्मल सीमन रखता है, उसका फार्म उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता, उसके फार्म के ऊपर बच्चियों की तादाद नहीं बढ़ती, उसका फार्म जो है उस पर मिल्किंग हेड ग्रो नहीं करते, उसकी तादाद नहीं बढ़ती, क्योंकि बच्चों को तो हम किसी खाते में गिनते ही नहीं है। और ये आप सब लोग जानते हो कि नॉर्मल सीमन में ज्यादातर बच्चे ही ज्यादा आते हैं, बच्चियां कम आती हैं। ये अमूमी तौर पे ज्यादातर देखने में यही आया। दूसरे वो लोग जो सिर्फ सेक्स सीमन का ही इस्तेमाल करते जाते हैं, वो ब्रीडिंग मंथ्स में अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते। आप अगर 60% या 50% ही जानवर प्रेग्नेंट कर पाते हो और ब्रीडिंग सीजन गुजर जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए हम फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि नवंबर और दिसंबर के महीने में अपने जानवर जो ब्रीडिंग के काबिल हो चुके हैं उनको सेक्स सीमन रखवा लो। वो जो ठहर जाएं उनकी बहुत अच्छी बात है, और वो जानवर जो ना ठहरें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के 4 महीने हैं, उनको नॉर्मल सीमन रख के प्रेग्नेंट करें। याद रखिएगा, वो बच्चियां जो जनवरी, फरवरी या मार्च में ब्रीडिंग के काबिल होंगी, बच्चियों में हमारा टारगेट होता है 85% बच्चियों को हमने सेक्स सीमन से ही प्रेग्नेंट करना होता है। तो अमूमी तौर पे मैं आपको आसान कर देता हूं, बच्चियों को प्रेग्नेंट करने के लिए 3 टीके सेक्स सीमन के इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पे 90% बच्चियां सेक्स सीमन के 3 टीकों पे ठहर जाती हैं, कोई पहले पे ठहर गई, कोई दूसरे पे और कोई तीसरे पे। कुछ बच्चियां होती हैं जो सेक्स सीमन पे नहीं ठहरती। अगर 3 टीके रखने के बावजूद भी सेक्स सीमन पे नहीं ठहरी तो आप उसको नॉर्मल सीमन पे ले जाएं। गायों की अगर बात की जाए तो कम से कम 1 टीका गाय को सेक्स सीमन का जरूर रखें, और बाद में बेशक उसको नॉर्मल सीमन पे ले जाएं। कुछ लोग 1 रखते हैं, कुछ लोग 2 सेक्स सीमन पे जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 1 के बाद ही नॉर्मल सीमन पे आ जाते हैं। लेकिन सेक्स सीमन जो है ये ज़रूरी है अगर आपने फार्म पे नंबर ऑफ हेड्स को बढ़ाना है। लेकिन बिला वजह बेजा इस्तेमाल सेक्स सीमन का भी गलत है। ये ना हो कि आपके ब्रीडिंग टारगेट्स जो हैं वही पूरे ना हो। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जो है आपका ब्रीडिंग का आप कह लें कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रिपीटर होते हैं। अब यहाँ पर ये जानवर खड़े आप देख रहे हैं, इनमें तकरीबन 12-13 जानवर हैं जो रिपीटर हैं। रिपीटर्स जो हैं ऐसे जानवर जिनको 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा आपने टीका रखवा लिया, मुसलसल रखवा लिया और वो नहीं ठहर रहे, ऐसे जानवरों को हमारा मकसद होता है फौरी गबन करना। यहाँ पे इन रिपीटर्स के अंदर सेक्स सीमन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। यहाँ पे नॉर्मल सीमन, या अगर कुछ केसेस ऐसे भी हों जिनमें अगर बच्चे का इस्तेमाल भी कर लिया जाए, जैसे यहाँ पे एक गाय मैंने चेक की है, यहाँ पे कहीं पे खड़ी होगी तो मैंने डॉक्टर साहब को, वो खड़ी है मोटी सी, वो डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया है कि इसको अगर ये हीट में आती है तो बच्चे के हवाले करें, इसको बच्चा दें, क्योंकि यहाँ पे टारगेट है, रिपीटर्स का टारगेट होता है प्रेग्नेंट करना। अब तीसरे नंबर पे अगला सवाल ये है कि सीमन कौन सा लगाया जाए। सीमन पे मैं कुछ चीजें आपसे जिक्र करूंगा। आपको अच्छा सीमन वो चाहिए, मैं आपको आसान करके बता देता हूँ। ऐसे सीमन का इंतखाब करें जिसका TPI 2500 से ऊपर हो। ऐसे सीमन का इंतखाब करें जिसका नेट मेरिट 600 से ऊपर हो। ऐसे सीमन का इंतखाब करें जिसका BPI 350 से ऊपर हो। ऐसे सीमन का इंतखाब करें जिसका HWI आपका 400 से ऊपर हो। ऐसे सीमन का इंतखाब करें जिसका HCR हीफर कंसेप्शन रेट पॉजिटिव हो, जिसका काउ कंसेप्शन रेट पॉजिटिव हो, जिसका डाटर प्रेगनेंसी रेट पॉजिटिव हो, जिसका फर्टिलिटी इंडेक्स पॉजिटिव हो, जिसका सोमैटिक सेल स्कोर जो है 3 से नीचे हो, जिस जानवर की प्रोडक्टिव लाइफ ज्यादा हो, कम से कम 4+ हो। तो ऐसे सीमन का इंतखाब करें ताकि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो पिछली नस्ल से ना सिर्फ दूध में ज्यादा परफॉर्म करे बल्कि आपको ज्यादा प्रॉफिट भी दे, और आपके फार्म पे मेस्टाइटिस के इशू भी कम हो, आपके फार्म पे आने वाली बछड़ियां जो हैं उनमें फर्टिलिटी जो है उसके प्रॉब्लम्स भी ना हो। इन तमाम सीमन को जब आप सिलेक्शन, जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया है,
ऐसे सीमन का इंतखाब करने आप मार्केट पे निकलेंगे तो आप देखेंगे कि कई बुल ऐसे होंगे जिनमें DPR माइनस होगा, फर्टिलिटी ट्रेट्स माइनस होंगे। कुछ बुल आप ऐसे देखेंगे जिसमें सोमैटिक सेल स्कोर 3 से ऊपर होगा। कुछ बुल आप ऐसे देखेंगे जिसका प्रोडक्टिव लाइफ 4 से कम होगा। कुछ बुल ऐसे देखेंगे जिसका TPI 2500 से कम होगा। कुछ बुल ऐसे देखेंगे जिसका BPI 350 से कम होगा। तो इन सारी चीज़ों को एक ही बुल के अंदर पाने के लिए आपको खासी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने मेहनत कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। हम हर साल ये काम करते हैं। हम तकरीबन 2 से 3 महीने लगा के ऐसे बुल चुन लेते हैं जिनमें ये सारे पैरामीटर पूरे होते हैं। वो लोग जो हमारे से रैप्सोडी का बुल लेकर गए, रैप्सोडी की BPI जो है वो 350 से ऊपर है, 369 है। इसका HWI 400 से ऊपर है। इसका नेट मेरिट तकरीबन 900 है। इसका TPI तकरीबन 2820 है। और इसके फर्टिलिटी ट्रेट्स सारे पॉजिटिव हैं। इसका सोमैटिक सेल स्कोर 3 से कम है। इसकी प्रोडक्टिव लाइफ 6+ के साथ है। ये सेक्स के अंदर हम अपने फार्म्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल सीमन के अंदर भी हल्का सीमन इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मल सीमन में हम कैसीमिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसीमिर जो है इसका TPI जो है 2850 से ऊपर है। नेट मेरिट जो है इसका 700 से ऊपर है। BPI इसका 500 से ऊपर है। HWI 550 से ऊपर है। फर्टिलिटी ट्रेट्स सारे पॉजिटिव हैं। सोमैटिक सेल स्कोर 3 से नीचे है। प्रोडक्टिव लाइफ 5+ है। तो ये बुल जो हैं बड़ी मुश्किल से एफर्ट के साथ हमने तलाश किए और अपने फार्म्स पे हम इन जानवरों के अंदर जो है इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आने वाली जो नस्ल है वो पिछली नस्लों से बेहतर परफॉर्म करे। हमारे पास हम अपने फार्म्स के लिए डोजेज मंगवाते हैं। कुछ डोजेज हमेशा हम एक्स्ट्रा मंगवाते हैं ताकि जो लोग जो हमें YouTube पर फॉलो करते हैं अगर वो भी इस सीमन का इस्तेमाल अपने फार्म पे करना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp का नंबर ये मैंने नीचे स्क्रीन पे चला दिया है। आप इस पर रब्ता करके हमसे ये आप बिल्कुल जो है आप ले सकते हैं, अपने फार्म से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस तमाम जानवरों को, ये जितने जानवर आप खड़े देख रहे हैं इस फार्म पे आज की डेट पे, आज 18 नवंबर है, वर्ल्ड कप के फाइनल का दिन है। 18 कि 19 है ना, 19 नवंबर है, वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है। उस दिन हमारे फार्म पे जिस जगह पे हम ये खड़े हैं इन जानवरों के अलावा कोई एक जानवर भी ऐसा नहीं है जो खाली है या जिसको टीका नहीं रखा गया। ये तमाम वो जानवर हैं जो अभी तक खाली हैं या जिनको अभी तक टीका नहीं रखा गया। इस तमाम को हमने चेक किया है, इनकी ओवेरियन स्टेटस को देखा है, बच्चेदानी को चेक किया है। अब इनको इंशाल्लाह हम प्रोटोकॉल में लगाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह प्रोटोकॉल लगा के दिसंबर की 10 से पहले कोई एक जानवर भी फार्म पे ऐसा ना हो जो इंसेमिनेशन से रह जाए। कोशिश करें आप तमाम लोग जो सुन रहे हैं, आपके फार्म पे जितने जानवर भी एलिजिबल टू ब्रीड हैं, जो ब्रीडिंग के काबिल हैं, दिसंबर की 10 से पहले तमाम जानवरों के अंदर एक दफ़ा इंसेमिनेशन लाजमी कर दें। प्रोटोकॉल लगाएं, हीट आने का वेट ना करें, फौरी तौर पे इंसेमिनेशन करें और रिजल्ट्स को बेहतर करें। अब मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक जानवर आपको दिखाना चाहूँगा, ज़रा मेरे साथ आइएगा। ऐसे जानवर मुझे बहुत पसंद है और ये बनाने बड़े मुश्किल हैं। ये जो काऊ आप देख रहे हैं, दीज काउज आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। ये जो गाय आप देख रहे हैं जर्सी और फ्रीजन का क्रॉस है, ठीक है जी। इस वक्त इसको तकरीबन 32 दिन हुए हैं बच्चा दिए को और ये 43 लीटर दूध दे रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जगह पे जितने भी जानवर खड़े हैं इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको बनाया। इसके नीचे हूफ देखें काले रंग के, ये इसको जल्दी लेमनेस नहीं आएगी। इसका हेवाना टक्ड अप है, हेवाने के अंदर मिल्क का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ किसी भी फ्रीजियन गाय से जो 40 लीटर दूध देती है ये खुराक कम खाती है। सो दीज ये काम आपने सीमन पे करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं जब वो सीमन की सिलेक्शन करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने टॉल बुल नहीं लेना, हमने टॉल स्टेचर का बुल नहीं लेना। एक्चुअल में जिस गाय को वो टीका रखवाते हैं वो छोटी सी गाय होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई क्रॉस की गाय मौजूद है, छोटे से कद में है, जैसे ये गाय छोटे से कद में खड़ी है, अगर इसको मैं किसी ऐसे बुल का इस्तेमाल करता हूं जिसका स्टेचर टॉल है तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये इसको फर्दर इंप्रूव कर देगा। बहुत छोटा जानवर भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखा जाए तो ये एक मॉडरेट स्टेचर का, मॉडरेट हाइट का, अच्छे टेम्परामेंट का जानवर है। तो ये चीज आपने इस चीज को इंप्रोवाइज करना है। बहुत ह्यूज टाल काउस प्रोड्यूस नहीं करनी, लेकिन आपने ये देखना है कि जिस गाय के अंदर आप सीमन रखवा रहे हो उसका अपना स्टेचर क्या है। मिसाल के तौर पे अगर ये गाय देख लें,
ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इस गाय में ऐसे सीमन का इस्तेमाल करूं जिसका स्टेचर नॉर्मल हो, ना बहुत छोटा हो ना बड़ा हो। इस गाय के अंदर भी अगर मैं कोई सीमन इस्तेमाल करना चाहूंगा, ऐसे स्टेचर का बुल लूंगा जो ना बहुत छोटा हो ना बड़ा हो, दरमियाने स्टेचर का हो या जीरो पे खड़ा हो। लेकिन इस काऊ के अंदर अगर मैंने एक सीमन इस्तेमाल करना है तो मैं टॉल स्टेचर का जानवर ही इसके लिए पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी हाइट को इंप्रूव करना है। तो आपको टॉल स्टेचर का बुल चाहिए या स्मॉल स्टेचर का बुल चाहिए, ये डिपेंड कर रहा होता है आपके अपने जानवर की हाइट कितनी है, उसको देख के ही आपने डिसाइड करना है। लेकिन ये एक पैरामीटर है, जो पैरामीटर आपको मैंने पहले बताए, HWI, BPI, TPI, नेट मेरिट, DPR, CCR, HCR, फर्टिलिटी इंडेक्स, सोमैटिक सेल स्कोर, प्रोडक्टिव लाइफ, इन तमाम चीजों को पहले नंबर पे देखें। आप देखिएगा इंशाल्लाह आपके जानवर इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे। हमें टारगेट मिला था एक सेटअप पे, मैं अक्सर इसका जिक्र करता हूं, 2019 नवंबर की बात है। फार्म पे ऑनर ने कहा मुझे बताओ मेरी बच्चियां 40 लीटर दूध कब देंगी, तो हमने कहा हमें 3 नस्लों का टाइम दे दें, 3 नस्लों के बाद आपकी पहले बच्ची 40 लीटर दूध देगी इंशाल्लाह। लेकिन जो सीमन हम आपको रिकमेंड करेंगे आपने वो सीमन लाजमी इस्तेमाल करना है। वो बस आपने सीमन में किसी किस्म की जो है हमें रोक ठोक नहीं करनी। फार्मर की तरफ से सीमन पे हमें ओपन हैंड दिया गया, तो जो हमने टारगेट तीसरी जनरेशन में पूरा करना था, अल्लाह की जात का फजल हुआ दूसरी जनरेशन में ही वो टारगेट पूरा हो गया। तो हमने ये चीजें होती देखी हैं, नस्लें इंप्रूव होती देखी हैं। तो सीमन सिलेक्शन पे कंप्रोमाइज ना करें, सीमन की कॉस्ट पे कंप्रोमाइज ना करें। आज भी कई फार्मर हैं जो रेट देख के सीमन का इंतखाब करते हैं, भैया ऐसे ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, सीमन पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।